हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 1 में चैप्टर 2 में फोर्थ क्लास में हैं और आज करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स, जिसमें ग्राफ जो बनाते हैं उसका शिफ्टिंग करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। बेसिक ग्राफ्स आप सबने प्रैक्टिस कर लिया है। मैंने लास्ट क्लास में बार बार आपको ये नोटिफिकेशन दिया था, बार बार याद दिलाया था कि आपको पूरा प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में बैठना है। मॉडिफिकेशन के मैंने 6 रूल्स लिखवाए थे आपको। रूल्स याद हैं? जरा एक नज़र फटाफट उनको देख लेते हैं बस। पहला रूल था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स की बजाय आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के दिखने लगे, तब y इज इक्वल टू समथिंग में k ऐड होने लगे राइट हैंड साइड पे, शिफ्टिंग हो जाएगा किधर की तरफ? अपवर्ड की तरफ। अगर राइट हैंड साइड पे माइनस के हो रहा है तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। अगर x प्लस के हो जाता है, x की जगह x प्लस के दिखता है तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। अगर x की जगह x माइनस के दिखता है तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर y की जगह माइनस वाई दिख रहा है तो ये x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर x की जगह माइनस एक्स दिख रहा है तो ये y एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यही टोटल 6 रूल्स है। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है तो वो नहीं कराएंगे हम लोग। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने होमवर्क में ये 5 क्वेश्चंस दिए थे, तो पहले इनको कर लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। और जनरली हमें एग्जाम में दिया होता है, अगर ना भी दिया हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बेसिक ग्राफ को कैसे पहचानना है। बेसिक ग्राफ के लिए आपको वेरिएबल को मिस नहीं करना और उसके पावर को मिस नहीं करना। ये जो प्लस माइनस में जो कांस्टेंट होते हैं ना, जैसे x माइनस टू को हटा दो, ये जो बाहर से प्लस 3 है इसको हटा दो, तो बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर। तुम्हारा बेसिक फंक्शन जो है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहीं से स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? याद है? बहुत ही रफ बनाना है, बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाना। बना दिया। अब धीरे धीरे एक एक करके x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, कौन सा रूल लगेगा? जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है तो ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? राइट में शिफ्ट करेगा। राइट में शिफ्ट करेगा 2 यूनिट से। इधर लिख दोगे राइट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। अब y इज इक्वल टू, इतने पे तो खत्म नहीं हो रहा ना, इसमें प्लस 3 भी हो रहा है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3। इधर 1 2 और फिर ऊपर में प्लस 3 का मतलब है 3 यूनिट ऊपर में शिफ्ट कर गया। तो दिस इज 2 3। टीचर आपका यही देखेगा, ये 2 3 पॉइंट को ही वो ढूंढेगा फाइनल ग्राफ में, और उसको ओरिएंटेशन दिख जाएगा कि ऊपर की तरफ पैराबोला बनाया है, वो समझ जाएगा और उस पर पूरे के पूरे 2 नंबर या 3 नंबर जितने का भी होगा वो आपको मिल जाएगा। अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आसान भी था, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? इसमें 2 ही मॉडिफिकेशन लगने थे, एक x माइनस 2 का और एक बाहर से प्लस 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x प्लस 3 का क्यूब और माइनस 2। इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा? x क्यूब होगा। फिर से वही प्लस 3 को इग्नोर कर देना है, माइनस 2 को इग्नोर कर देना है, इस 3 को इग्नोर नहीं कर सकते जो पावर में है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा, मैंने बताया था 1 1 माइनस 1, ये क्लोज टू एक्स एक्सिस, इधर भी क्लोज टू एक्स एक्सिस, फिर ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ। ये किसका ग्राफ बन गया? एक्स क्यूब का। एक ही ग्राफ में आपको नहीं बनाने हैं नए नए ग्राफ्स, आपको अलग अलग ग्राफ में बनाने हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब, ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट, इसलिए थोड़ा सा जगह लेकर के करेंगे बच्चे। लेफ्ट में 1 2 3,
यानी जो पहले 0 0 पे हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा है अब 3 यूनिट लेफ्ट में। इधर था ये 1 1, यानी ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट के कॉर्नर पे था। यहाँ भी 1 यूनिट और 1 यूनिट के कॉर्नर पे ये टर्निंग पॉइंट होगा, इधर भी टर्निंग पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात? लाइक दिस, फिर इधर और इधर। दिस पॉइंट इज -2 0 और ये पॉइंट हो जाएगा नहीं -3, ये हो जाएगा -2 1 और ये 1 यूनिट नीचे आ गया -1, दिस इज 1। ये हो जाएगा -3 के बाद भी -4 और -1। समझ में आ रही है बात मैंने क्या कहा तीनों पॉइंट के बारे में? नहीं, बस एक ही पॉइंट, यही बस दिख लाना -3 और 0। तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, आपको लिखना सिर्फ एक ही पॉइंट है। इसी पॉइंट के अबाउट सब कुछ हो रहा है ना। मतलब बस ये समझ जाना कि अब नया वाला ओरिजिन जो है वो अब -3 0 पे मिल रहा है। जो पहले 0 0 पे था वो कहाँ पर हो रहा है अब -3 0 पे हो रहा है। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्यूब का तो हमने कर लिया, -2 है, -2 है तो ये शिफ्ट किधर होगा 2 यूनिट डाउन शिफ्ट होगा 1 2 और 3 यूनिट तो लेफ्ट में था ही 1 2 3 1 2। ग्राफ का ओरिएंटेशन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यहाँ और यहाँ, इधर में ऐसे, इधर में ऐसे, फिर उसके बाद से ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। आपको बस इस पॉइंट को लोकेट कर देना है -3 और -2। ठीक है, दैट्स इट। यही टीचर देखेंगे और फुल मार्क्स मिलेगा इस पे। आ गया समझ में? नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन हो गया था सबसे। तो ट्राई करना, इसको 2 मिनट का समय देना, ट्राई करो। इसमें देखो स्टार्ट हमें किससे करना है। हमारा बेसिक ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x। 1/x का ग्राफ याद है। अब पता चला बेसिक ग्राफ की जरूरत क्यों है। दिस इज 1/x। अब आप ले लोगे y इज इक्वल टू 1/x -2। -2 का मतलब जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था अब वो कहाँ होने लगेगा 1 2 +2 पे होगा। राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा ना ग्राफ। दिस इज 2 0। उसके बाद से अब माइनस भी लग रहा है, y इज इक्वल टू -1/x -2। माइनस लगने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। पूरी की पूरी वैल्यू में माइनस लगा इसलिए रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है जो ग्राफ ऊपर था, जो ऊपर था अब वो मिलेगा नीचे और जो नीचे था वो मिलेगा ऊपर। ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, दिस एंड दिस टिल 2 0। और भी कुछ है, बाहर से +3 भी है। y इज इक्वल टू -1/x -2 +3। जो पहले 2 0 पे हो रहा था अब कहाँ पर होगा 1 2 1 2 3। इस तरीके से होगा ऐसे और ऐसे। दिस इज 2 and 3। समझ में आ गया? ये बन गया हमारा फाइनल ग्राफ। और हर जगह 2 3 पे बनाई है मैंने। इसमें आपका एक्स एक्सिस था ना मिरर, एक्स एक्सिस था मिरर, देखो ना, तभी तो जो ऊपर था उसको नीचे बना दिया ना। का मिरर इमेज इधर बन गया और नीचे वाले का ऊपर बन गया। समझ में आई बात? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। y इज इक्वल टू -1/x +2, लेकिन इस बार स्क्वायर है। स्क्वायर से थोड़ा सा चेंज होगा ग्राफ में, वो क्या होगा थोड़ा दिमाग लगाओ।
ट्राई करो इसको। देखो बच्चे कैसे करना है इसको। y इज इक्वल टू 1/x। 1/x ऐसा ग्राफ होता है, ये तो सबको पता है। y इज इक्वल टू 1/x²। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव होगा ही, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कॉम्परेटिव स्टडी होता है, पेंसिल से पहले बना रहे हैं 1/x का, ये 1 है। 1/x² में क्या होगा कि जो चीजें 1 से छोटी है वो और ज्यादा 1 में आकर के और ऊपर चला जाएगा, और ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। शेप वही होगा, अंतर आपको ज्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप 1/x से कंपेयर करोगे, 1/x² का ग्राफ इस तरीके से होगा। मान लो यहाँ पर 1/2 है, दिस इज 1, तो 1/2 जब पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1/2 करोगे तो 2 आएगा, लेकिन जब स्क्वायर में पुट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो का हाइट बढ़ने लगेगा। तो पेंसिल वाले से ऊपर चला जाएगा कौन सा हमारा, ये पेंसिल वाला ग्राफ है ना, इसके ऊपर चला जाएगा डार्क ब्लू वाला ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा नीचे, फिर उसके बाद जैसे ही आप 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 1/16 और नीचे चला आएगा, तो 1/x से और नीचे चलाएगा 1/x²। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। उसी तरीके से इधर भी होगा, लेकिन 1/x² तो कर देगा पॉजिटिव, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, पर 1/x² का ग्राफ सिंपली बनेगा y इज इक्वल टू 1/x²। शेप वही रहता है, हमें कोई कंपैरिजन करके थोड़ी शो करना है, यही बनेगा 1/x² का। अब है y इज इक्वल टू 1/x+2 का होल स्क्वायर। +2 का मतलब किधर शिफ्ट करेगा ग्राफ, 1 2 लेफ्ट में 2 यूनिट, क्योंकि x के साथ +2 हुआ है, y के साथ नहीं हुआ है, तो अब सब कुछ इधर होगा, लाइक दिस एंड दिस। दिस इज -2 0। उसके बाद से y इज इक्वल टू -1/x+2 का स्क्वायर। माइनस है, माइनस की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा बच्चे, 1 2 इधर नीचे और इधर नीचे, ये हो गया। एक और रहता है मॉडिफिकेशन, वो क्या है, +1 बाहर से, तो y इज इक्वल टू -1/x+2 का होल स्क्वायर +1, तो हो जाएगा 1 2। +1 का मतलब है एक यूनिट ऊपर चले जाना, तो जो चीज -2 0 पे हो रहा था अब वो होने लगेगा -2 और 1 पे। है तो बहुत इजी, कब दिमाग में क्लिक करता है इस पे कुछ सोचना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ग्राफ की? देख लो एक नज़र, स्क्रीन छोटा कर देते, सब एक ही बार में दिखेगा। पहला ग्राफ 1/x का सिंपल हाइपरबोलिक, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरे में 1/x² में मैंने कंपैरिजन करके दिखलाया, लेकिन बनेगा यही शेप। 1/x² है तो पॉजिटिव हो जाएंगी सारी चीजें, तो जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव था x एक्सिस के नीचे, अब वो भी ऊपर ही चला जाएगा ग्राफ। उसके बाद से जैसे ही 1/x+2 का होल स्क्वायर हुआ, वो लेफ्ट में 2 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा, सेम टू सेम। माइनस हुआ तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा x एक्सिस से नीचे, जैसे +1 होगा तो वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा 1 यूनिट। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैच कर रहा है एक भी आप लोगों का, होमवर्क में दिया था मैंने तो। ज्योति नाम है ना, किसने ज्वाइन किया गर्ल में? जानवी, जानवी आपका मैच कर रहा है? अच्छा, देखो इसको इसको ट्राई करना चाहोगे या हम करें? चलो ट्राई करो, 1 मिनट का समय देना है, 1 मिनट से ज्यादा का ये है भी नहीं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं मैच करेगा तो बताना मुझे। y इज इक्वल टू मॉड x, पहला बनेगा v ग्राफ बन गया, फिर y इज इक्वल टू मॉड x -2, तो राइट में शिफ्ट करेगा 2 यूनिट 1 2,
बन गया वी शेप 2 0 पे। फिर है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, माइनस है 1 2, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नीचे बन गया 2 0। अब इसमें +3 करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 +3, 1 2 1 2 3, तो इट विल बी लाइक वे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 और 3, ये बन गया हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखना चाहते हो कि ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 रफ वर्क में, y इज इक्वल टू आ जाएगा -0 -2 +3, ये आ जाएगा -2 +3 यानी कि 1, यानी 0 पे ये 1 से पास करेगा, हो जाएगा 0 और 1। क्या वैसे वो इतना माइंड नहीं, नहीं मैं अभी वही बोलने ही वाले हैं। अगर आपका ओरिजिन से भी पास कर जाता तो भी इसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन में इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देखा जाता, ग्राफ का ओरिएंटेशन देखा जाता है कि बच्चा ग्राफ का रूल समझ रहा है या नहीं। आप अगर ओरिजिन से भी इसको पास करा देते तो भी मार्क्स नहीं कटता। ठीक है, इतना एग्जैक्ट ग्राफ आपको नहीं बनाना है, मॉडिफिकेशन शो करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब लिखना 6th क्वेश्चन। y is equal to माइनस e to the power x plus 1 minus 2। ट्राई करो इसको। इस क्वेश्चन को आपने ट्राई कर लिया होगा तो देखें जरा। इसका बेसिक फंक्शन है y is equal to e to the power x। y is equal to e to the power x में हम लोगों ने ये बनाया था e to the power x। अब बन जाएगा लेकिन इस ग्राफ में एक चीज आपको ध्यान ये रखना है कि दिस पॉइंट इज 0 1, और ये वाला जो पोर्शन है ना ग्राफ का, ये देखो जो हम येलो से शेड कर रहे हैं, ये विद इन 1 विड्थ है, ये विद इन 1 यूनिट विड्थ ही रहेगा। ये वाला पार्ट 1 यूनिट से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो पैरेलल होने लगेगा। y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 का मतलब है लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट। लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब है बच्चे, जो पहले 0 1 पे हो रहा था अब वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, तो कहाँ होगा, -1 और 1 पे होगा। यानी ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस वे। ठीक है, रहेगा तो 1 यूनिट के बीच में ही, -1 और 1। इसके बाद अब आपको जाना है y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 पे। माइनस का मतलब है रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी जो चीज पहले -1 और 1 पे हो रहा था अब वो -1 और -1 पे होगा। पहले ऐसे ग्राफ था ना, अब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा, रिफ्लेक्शन है। उसके बाद से उसमें -2 भी हो रहा है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 -2। इस पॉइंट को आपको लोकेट कर देना है, दिस इज -1 एंड -1। अब -2 करेंगे, -2 करेंगे तो 2 यूनिट और नीचे चलाएगा, यानी ये -1 2 यूनिट और नीचे चलाएगा, लाइक दिस वे। रहेगा तो 1 यूनिट के बीच में ही ये वाला टेल वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? पॉइंट तो हमें पता लग गया, -1 और -3, लेकिन ये वाले पोर्शन को ऐसे दिखलाना है, तब इस लाइन के पैरेलल। समझ में आई बात? ये बन गया हमारा ग्राफ। देख लो आप लोग एक नज़र। पहले वाले में e टू द पावर x सब कुछ इस टेल पे निर्भर करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना आराम से बनाते हो। ये 1 यूनिट के विड्थ में रहेगा, विद इन 1 यूनिट। ये इधर शिफ्ट कर गया लेफ्ट में पूरा का पूरा ग्राफ। अब भी ये भी 1 यूनिट के ही अंदर में है, दिख रहा है आपको ये वाला टेल 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो ये पहले ही तो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। क्वेश्चन, पहले तो ये
लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद फिर रिफ्लेक्शन हुआ थर्ड स्टेज में, रिफ्लेक्शन के बाद डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ। क्लियर? एक और हम कराएंगे, उसके बाद से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 6 हो गया, तो अब 7th करो। 7th चलो एक लॉग वाले में हम बता देते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी हो जाना, आज क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स माइनस वन है, x माइनस वन माइनस टू। इसका ग्राफ, बेसिक ग्राफ स्टार्ट होगा y इज इक्वल टू एल एन एक्स से। एल एन एक्स इज 1 0 से पास करेगा, इट विल बी लाइक दिस वे। ठीक है, उसके बाद से y इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन का मतलब हो गया राइट में शिफ्ट होगा, तो दिस इज 1 0 ना, तो ये राइट में और ज्यादा शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2 0 1 2। लेकिन फिर वही बात, इस वाले टेल को ध्यान देना, ये विद इन 1 विड्थ के लेंथ में है, ध्यान से देखो। तो यहाँ भी विद इन 1 यूनिट लेंथ यही आएगा, दिमाग से सोचना है आपको, वहां कोई पेन पेन थोड़ी चलाना है, हाईलाइटर थोड़ी चलाना है, मतलब इसके लेफ्ट में नहीं ले जाना। ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, इधर जितना मर्जी उतना घुमा दो। इसके बाद से है y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स माइनस वन। माइनस की वजह से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो जो पार्ट नीचे है वो पार्ट ऊपर, इस पॉइंट को लोकेट नहीं किया, 2 0। जो पार्ट नीचे है 1 2, वो पार्ट चला जाएगा ऊपर विद इन 1 यूनिट लेंथ। ध्यान से देखना, जो नीचे था अब वो चला जाएगा ऊपर, पहले ऐसे था, इट विल बी लाइक दिस वे। मिरर इमेज आता है ना बनाने, फिर ये ऐसे था, इट विल बी लाइक दिस वे। ये बन गया हमारा ग्राफ, दिस इज 2 0। ठीक है, अब है y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स माइनस वन, और फिर है माइनस टू। माइनस टू का मतलब है कि 2 यूनिट और नीचे चलाएगा, 1 2 1 2। जो चीज पहले 2 पे हो रहा था अब वो इस पे होगा, पे 2 और माइनस 2 पे, ग्राफ लेकिन वही रहेगा। तो फिर से वही 1 यूनिट वाला विड्थ मेंटेन रहेगा, ग्राफ बस नीचे शिफ्ट कर गया है, ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। कहाँ पर ये वाला पॉइंट शो हो रहा है, अब 2 और माइनस 2 पे। क्लियर बच्चे? अब ये आ गया समझ में, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखे जो कि अभी आपको क्लास में ट्राई करना है। क्लास वर्क देख लो, हो गया? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2। 5, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, y is equal to e to the power minus x plus 2, y is equal to ln माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, और किसी पे मॉड नहीं लगाया मैंने फाइनल ग्राफ पे, चलो हम करा देंगे। ये टोटल 7 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी हम लोग करेंगे क्लास में।
पहला क्वेश्चन करोगे आप लोग? हो गया। पहला क्वेश्चन मैच करो, अगर हो गया तो। क्वेश्चन है -x+1 का होल स्क्वायर +2। इसमें स्टार्ट होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अपवर्ड पैराबोला, बना दिया मैंने अपवर्ड पैराबोला। फिर y इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर, ये चला जाएगा लेफ्ट में, पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। -1 0, जो 0 0 पे हो रहा था, क्या से y इक्वल टू -x+1 का होल स्क्वायर, ये चला जाएगा नीचे, दिस इज -1 0। और फिर y इक्वल टू हो जाएगा -x+1 का होल स्क्वायर +2। +2 में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दिस इज -1 एंड +2, ये बन गया। अब मान लो अगर इसका हमें वो बनाना होता, मैंने एक और ऐड कर दिया, y इक्वल टू मॉड में -x+1 का होल स्क्वायर +2, मतलब फाइनली एक मॉड लगा दिया। तो पता है फाइनली मॉड का मतलब क्या होगा? ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा। यानी ग्राफ में, जो हमारा ग्राफ था लाइक दिस वे, सोचो जरा, मॉडलेस बता रहे हैं, अगर फाइनली मॉड लग जाए तो जो पार्ट ऊपर है उसको नहीं टच करना, क्योंकि वो तो खुद पॉजिटिव है, तो वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो नेगेटिव है वो ऊपर चला जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जो यहाँ था वो यहाँ, यहाँ था वो यहाँ, तो इट विल बी लाइक दिस वे। फिर इधर भी इट विल बी लाइक दिस वे। समझ में आया? तो ये हो गया मॉड का ग्राफ। मतलब मॉड में एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन ही गायब हो जाता है, वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर बच्चे? किस किसी भी ग्राफ में फाइनली मॉड हो सकता है। तो फाइनल मॉड का मतलब है जब ग्राफ आप पूरा बना लो, तो मॉड का ट्रीटमेंट यही होगा कि एक्स एक्सिस के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबको हम ऊपर लेते जाएंगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? ले लो। हो गया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -x-2+1। ये क्या है? ये तो इजी है। ये देखो, इसमें बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, ये वाला बनता है ग्राफ। कैसे? y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, +1 है, y में +1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। y इज इक्वल टू fx प्लस के में अपवर्ड होता है। y के साथ जब k आएगा तो माइनस में होगा ना, यानी y के साथ अगर -k होता है तो अपवर्ड होता है। उसी तरीके से y के साथ अगर प्लस होगा तो ये डाउनवर्ड होगा बच्चे, डाउनवर्ड। जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था, अब वो 0 और -1 पे होगा। सो इट विल बी लाइक दिस वे, 0 -1। समझ में आई बात या नहीं? ये जो मैंने बताया ये क्लियर है? राइट हैंड साइड पे जो प्लस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का इफेक्ट डालता है, यानी अपवर्ड में y के साथ माइनस होगा, और अगर y के साथ प्लस है तो डाउनवर्ड होगा। उसके बाद से y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2। x-2 का मतलब हो गया किधर की तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जो 0 -1 पे हो रहा था, अब वो 1 2, अब आ जाएगा वो इस पे 2 और -1 पे, विल बी लाइक दिस वे। अब देखो माइनस लगाना है, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, एक्स के साथ माइनस हो रहा है तो इसका किस में रिफ्लेक्शन होगा? नहीं पता? एक्स के साथ रिफ्लेक्शन, एक्स के साथ माइनस हो रहा है, तो दैट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट 1 2, दैट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस।
इसको आप डॉटेड से बनाएंगे लाइट करके, ताकि एक्चुअल ग्राफ कौन सा है इसको पहचानने में दिक्कत ना हो। दिस इज -2 -1। अब एक और मॉडिफिकेशन रह गया है बस, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x -2, और पूरे में हो रहा है +1, पूरे में हो रहा है +1, तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको हम लोग वैसे भी तो सॉल्व कर सकते थे ना, -x और +3 हो जाता, आसान हो जाता ना फिर ये, तो कोई बात नहीं। पूरे फंक्शन वैल्यू में +1 हो रहा है, ये ऊपर जाएगा, तो -2 -1 था ही, अब ये चला जाएगा -2 और 0 पे। मतलब बढ़ने का तरीका कितने तरीके से भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x और +3, आसान हो जाता। पहले रिफ्लेक्शन कर लेते y एक्सिस में और +3 कर देते तो ऊपर चले जाते। ठीक है, और करोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2y आ जाएगा, 2y का क्या ट्रीटमेंट है, तो यहीं तक रखेंगे। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला भी पढ़ा हुआ है ना बेसिक, उसके फॉर्म में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मतलब आप मेथड पे ध्यान दो कि एक एक स्टेप कैसे किया जा रहा है। y इज इक्वल टू -x+1 -2, ये भी कर लिया होगा आप लोगों ने। y इज इक्वल टू mod x, ये रहा। y इज इक्वल टू mod x+1, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। फिर y इज इक्वल टू -x+1, सेक्शन हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू -x+1 -2, -2 का मतलब किधर, डाउनवर्ड, -1 like this way, this is -1 -2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to -1 upon x -3 + 2। तो देखो y is equal to 1 by x, इसका बनेगा बेसिक ग्राफ लाइक दिस दिस। फिर y is equal to 1 by x -3, -3 का मतलब ये ग्राफ राइट में शिफ्ट कर जाएगा, 1 2 3, ओरिजिन ऐसे, इधर ऊपर इधर नीचे, दिस इज 3 0। क्या से y इज इक्वल टू -1 बाई x -3, माइनस लग गया तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब 1 2 3, जो पार्ट ऊपर था वो पार्ट नीचे, और जो पार्ट नीचे था वो पार्ट ऊपर, स्टिल 3 0। कैसे y इज इक्वल टू -1 बाई x -3 +2, +2 है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 1 2, यहाँ पर ना ऐसे क्रॉस बना दो, और ये आपको बिल्कुल ओरिजिन जैसा दिखना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्शन हो चुका था, तो दिस एंड दिस इज 3 and 2। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू -1 बाई x +1, ये तो इजी है। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आपको पता है, 1 बाई एक्स का ना ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, क्योंकि डिमांड फंक्शन से मैच करता है, इसलिए माइनस लगते ही जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। उसके बाद से -1 बाई एक्स +1, बस ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, हाँ, लाइक दिस एंड दिस इज 0 and 1। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e टू द पावर -x +2, e टू द पावर x का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनता है, e टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर -x, -x हो गया तो किसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, जल्दी बताओ।
ठीक है, ऑपोजिट सोचते हैं ना, एक्स में माइनस हो रहा है तो अबाउट वाई एक्सिस, जो विद इन वन विड्थ था वो राइट में जाकर के भी वन विड्थ में ही रहेगा, मतलब ऐसे, और ये तो ऊपर इंक्रीजिंग है तो ऐसे ही जाएगा। दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स, कैसे ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू, प्लस टू का मतलब है 2 यूनिट ऊपर, 1 2। हाँ जी, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, ये ना इसके पैरेलल हो जाना चाहिए क्योंकि ये विद इन वन विड्थ वाला है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 एंड, अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से आपको असाइनमेंट और पीपी में मिलेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें आप लोग अपना ट्राई करना। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स प्लस टू प्लस 1। इसका देखना बच्चे हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक ग्राफ हो गया इसका y इज इक्वल टू एल एन एक्स। एल एन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे ही बनेगा, दिस इज 0 1, ये 0 1 1 दिख रहा है ना, 0 और छोटा सा कॉमा और 1। अब इसमें कर देना है y इज इक्वल टू एल एन। अब देखो इसमें माइनस को ना सोच समझ करके लेना है, माइनस बाहर ले लोगे ये हो जाएगा x माइनस टू और बाद में है प्लस 1। इससे क्या होगा कि आप y इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस टू पहले करोगे, y इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस टू, तो आपका ग्राफ तो अभी राइट में शिफ्ट होगा 1, ठीक है, ये y एक्सिस जैसा बिहेव करेगा और 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करेगा तो 0 1 कहाँ चला जाएगा, गलत लिखा ना, 1 0 होगा, 2 यूनिट होगा तो 1 3 3 0 पे चला जाएगा। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब इसमें आपको माइनस लगाना है तो y इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स माइनस, माइनस लगने की वजह से ये ग्राफ जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, ये ग्राफ बन गया हमारा। उसके बाद से y इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स माइनस टू और प्लस बाहर से कितना हो रहा है 1 1 हो रहा है, 1 2 3 1 और फिर विद इन 1 यूनिट रहेगा, विल बी लाइक दिस। आप इसको लोकेट कर देना 3 1, हो गया ग्राफ। तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने एक्स एक्सिस में कर दिया, एक मिनट, वाई एक्सिस के अबाउट होना है, जैसे इधर 3 0 पे है ना तो अब इधर 1 2 3 ऐसे जाएंगे माइनस 3 0 पे, रिफ्लेक्शन होगा तो इट विल बी लाइक दिस वे। समझ में आ गया कि इधर था ऐसे का रिफ्लेक्शन इधर बन गया, अब उसमें प्लस 1 हो रहा है, उसमें प्लस 1 हो रहा है तो 1 2 3 प्लस 1, इट विल बी लाइक दिस वे। ये बन गया हमारा, दिस इज माइनस 3 एंड 1। ठीक है बच्चे, तो चैप्टर 2 में यही है। एक और कोई क्वेश्चन आएगा इनइक्वलिटी का, वो असाइनमेंट में हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, वाई इज लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके इनइक्वलिटी जो आपने 11th में किया हुआ है, एक लाइन बनती है, एक और लाइन बनती है, फिर एक और लाइन बनती है और तीनों से लेस देन है तो ओरिजिन टेस्ट लगा करके फिर कॉमन रीजन हम लोग निकालते हैं और पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन यूज़ होगा एमएमई 2 और 3 में। एमएमई 2 में चैप्टर 17 में यूज़ करेंगे मैक्सिमा मिनिमा निकालते वक्त, और एमएमई 3 में चैप्टर 19 में होगा इसका। वैसे ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है,
ये सबको आता है इसलिए हम लोग नहीं कराते, क्वेश्चन जो असाइनमेंट में होता है 1-2 करा देते हैं, उससे हो जाता है। तो अब आपका चैप्टर 2 जो है ना, जितना पढ़ाना था मुझे, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। अब आप बुक के सारे क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, हमारे असाइनमेंट को भी कर सकते हो, असाइनमेंट के भी आप फोल्डर अपलोडेड होंगे, असाइनमेंट कर सकते हो। पहले आप असाइनमेंट करो, फिर पीपी कर लेना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि असाइनमेंट तक आपने जितना मेहनत करना था चैप्टर 2 पे कर लिया। पीपी करने के बाद एक राहत की सांस लोगे कि अरे हर साल का क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, इतना पढ़ने के बाद कर पा रहा हूँ तो मेरा राइट ट्रैक चल रहा है स्टडी। तो ये आपको बिल्कुल अपना कंफर्म करके ही फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, तो जितना जल्दी कर लोगे उतनी अच्छी बात है। आज मैंने चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट्स करा दिया है, असाइनमेंट पीपी भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उससे करके और फिर मुझे बताओगे कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है। क्या बच्चे, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी हम आप लोगों से बात करेंगे जिनका जो क्वेश्चन है, लेकिन ऑफिशियली मुझे क्लास अभी वाइंड अप करने दो। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।